ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भाग 3। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग कठिन नहीं है। यद्यपि सांसारिक लोग ब्रह्म ज्ञान को बड़ा कठिन, प्राय असंभव मानते हैं, पर यह एक बड़ी भारी भूल है। ब्रह्म ज्ञान अथवा आध्यात्मिकता मनुष्य के जीवन में आदिकाल से ओतप्रोत है, इसलिए उसे समझ सकना और पालन कर सकना कुछ भी कठिन नहीं है। वर्तमान समय में इसमें जो कुछ कठिनाई जान पड़ती है, उसका कारण यही है कि इन दिनों संसार वास्तविकता को छोड़कर कृत्रिमता में बहुत अधिक लिप्त हो गया है। इसलिए जो मार्ग मनुष्य के वास्ते सीधा, सरल और हितकारी था, वही उसे कठिन और असंभव जान पड़ता है। पर यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो भलाई एवं पवित्रता का मार्ग पाप और नीचता की अपेक्षा कहीं सरल है। भलाई में जो स्वाद है, पवित्रता में जो आनंद है, वह पाप और नीचता के स्वरूप से अधिक मज़ेदार है। भलाई करना पाप करने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि परमात्म स्वरूप मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावतः पवित्रता की ओर है। पाप और नीचता बड़े अप्राकृतिक हैं। मनुष्य नहीं चाहता कि वह निकृष्टता के पंजे में फंस जाए। उस मार्ग पर चलने में उसे पग पग पर अपनी आत्मा का हनन करना पड़ता है। मन की रुचि पर बलात्कार करना होता है, तब कहीं वह पाप कर पाता है। जो व्यक्ति धूम्रपान का प्रारंभ करते हैं, उन्हें भयंकर खांसी उठती है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, सर में चक्कर आते हैं, मुंह से दुर्गंध उठती है। यह सब इसी कारण होता है क्योंकि तंबाकू अप्राकृतिक है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वह कार्य करें। प्रकृति का सहयोग उसमें नहीं है। केवल हमारी अनधिकार चेष्टा ही उन दिव्य शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करती है। इसी प्रकार पाप एवं नीचता का प्रारंभ करने से हमारे अंतःकरण में भयंकर विक्षोभ होता है, आत्मग्लानि तथा क्लेश उत्पन्न होता है। मन किसी अज्ञात भय से थरथर कांपता है, हमारे दुष्कृत्य में साथ नहीं देना चाहता। हमारा शरीर स्वाभाविक गति से उस ओर नहीं चलता। अड़ियल घोड़े की तरह वह स्थान स्थान पर अटकता है और उस मार्ग पर नहीं चलना चाहता। हमारे संकल्प, हमारी धारणाएं, हमारी वृत्तियां सभी जवाब दे देते हैं। अपने मन पर अत्याचार करते हुए हम पाप में प्रवृत्त होते हैं। बार बार उसी की आवृत्ति करते रहने से हमारी पवित्र आकांक्षाएं मृत प्राय हो जाती हैं। जिस प्रकार जानते बूझते हम अफीम, शराब, तंबाकू तथा अनेकों विषैले पदार्थों के अभ्यस्त हो जाते हैं तथा हमें उनकी कड़वाहट भी प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार अभ्यस्त हो जाने पर हमें पाप और नीचता करते हुए ग्लानि का अनुभव भी नहीं होता। कालांतर में हम पक्के पापी हो जाते हैं। परमात्मा को अपने अंदर से कार्य करने दीजिए। आदि प्रभु की जो इच्छा है, उसी के अनुसार चलने के लिए अपने आप को विवश कीजिए। परमात्मा को स्वयं अपनी मर्जी के अनुसार चलने को मजबूर मत कीजिए। तुम्हारी इच्छा एक होनी चाहिए। तुम वही सर्वशक्तिमान परमात्मा हो जिसने तमाम जगत को अपनी पवित्रता प्रदान की है और अणु अणु में वही उत्कृष्ट तत्व ओतप्रोत कर दिया है जो सत्य है, सुंदर है तथा सर्वत्र शिव है। आत्मनिरीक्षण द्वारा मालूम करिए कि कितने अंशों में तुम ईश्वर इच्छा के अनुगामी बने हो। तुम्हारी कितने कार्य परमात्मा के लिए होते हैं, कितनी देर तुम स्व की पूर्ति में व्यतीत करते हो, कितनी देर तुम पूजा उपासना में लगते हो। तुम्हारे विभिन्न अंगों का क्या अभिप्राय है, वे किस आशय से बनाए गए हैं। तुम्हारे नेत्रों का कार्य पवित्र से पवित्र वस्तुओं का दर्शन होना चाहिए। तुम कुरूपता में भी भव्यता खोज निकालो, प्रतिकूलता में भी सहायक तत्वों के दर्शन करते रहो। कठिन से कठिन और विषम से विषम परिस्थिति में भी विचलित मत हो। तुम्हारे पांव तीव्र आंधी पानी में भी स्थिर रहें। तुम्हारे हृदय में पवित्रता की गर्मी हो, शरीर में उत्साह हो, परमेश्वर का तेज अंग प्रत्यंग से झलकता हो। आत्मबंधुओं, हमारा इस संसार में कोई संबंध नहीं है। हम सच्चित आनंद विशुद्ध परम पदार्थ आत्मा हैं। संसार और सांसारिक संबंध खिलौने मात्र हैं। अक्सर हम कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है, अमुक हमारा मित्र है, अमुक हमारा पिता है, अमुक हमारा पुत्र है,
किंतु वास्तव में न कोई शत्रु है, न मित्र, न पिता है, न पुत्र। हम सब साक्षात परब्रह्म पदार्थ हैं। हमारा संसार के क्षुद्र झगड़ों से कोई संबंध नहीं है। सुख दुख, छाया तथा उजाला है जो आया जाया करता है। हमारी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। हम संसार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे वायुयान में बैठकर आकाश में विहार करने से संसार की प्रत्येक वस्तु, घर बार, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि छोटे छोटे मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का प्रकाश करने वाले साधक को सांसारिक पदार्थ मिथ्या प्रतीत होते हैं। वह उनसे बहुत ऊंचा उड़ जाता है, माया मोह के चक्र में नहीं फंसता। उसे दिव्य ज्ञान वो प्रकाश प्रदान करता है जिसकी रोशनी में उसे भव्यता, पवित्रता तथा वास्तविक सत्यता के दर्शन होते हैं। ओम शांति।